अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि आपका चालान अगर जनरेट हुआ है आप उसको पे कर सकते हो बैंक में या नहीं, और क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। काफ़ी सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, चालान जनरेट करने का आज और कल लास्ट डेट है। ठीक है, आज रात 12 बजे तक जो चालान जनरेट कर लेंगे वो फिर चालान जो है वो 25 को पे कर सकेंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि चालान जनरेट करने के बाद 48 आवर्स जो वर्किंग डेज़ है वो आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप चालान जनरेट पे कर सकोगे। अगर आप चालान पे नहीं कर सके तो फिर आपको जो है वो लेट फीस ऑटोमेटिकली लगेगी। पहले ये होता था कि यूनिवर्सिटी वेट करती थी, यानी कि स्टूडेंट आ रहे हैं। अब स्टूडेंट की तादाद माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हो गई है कि यूनिवर्सिटी को अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है वो अगर ये सोच रहे हो कि आप वेट करो, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वेट नहीं करो, अपना ऑनलाइन चालान जनरेट कर लो। अब चालान जनरेट करने के बाद उसकी एक वेरिफिकेशन होती है, यानी कि वेरिफिकेशन ऐसे होती है कि ये क्या बच्चा को एडमिशन देना चाहिए या नहीं, और दूसरा सिस्टम में अपडेट होता है। अब सबसे पहले चालान जाता है यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी उसको अपडेट करती है और यूनिवर्सिटी अपने पार्टनर्स को चालान भेज देती है अपडेट करके कि आपने इस बच्चे से फ़ीस लेनी है। अब वो अपडेट एक सिस्टम में होता है जिसके ज़रिए बैंक को भी पता चल जाता है, जिसके ज़रिए जैज़ कैश को भी पता चल जाता है, जिसके ज़रिए जो है वो पोस्ट ऑफिस को भी मालूम हो जाती है मालूमात कि ये बच्चे का आपने एडमिशन एक्सेप्ट करना है। तो उसको लगते हैं 48 आवर। अब जो कंटिन्यू वाले स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू हमेशा वही स्टूडेंट होते हैं जिनका अब पहला सेमेस्टर कंप्लीट होने लगता है। अगर आपके पेपर नहीं होते, आपने पहले सेमेस्टर का एडमिशन भेजा होता है, आप दूसरे सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाते हो। ठीक है, और फ्रेश स्टूडेंट वो होते हैं जो पहली दफ़ा एडमिशन भेज रहे होते हैं, उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, वो इसी तरीके से अपने चालान को कन्फर्म करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो कंटिन्यू वाले हैं वो तो अपना रोल नंबर डाल के, इस तरीके से मैं ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की हुई है। इस तरीके से आपका, अगर आप ऑनलाइन चालान बना रहे हो कंटिन्यू वाले स्टूडेंट, तो आपका इस तरीके से चालान आ जाएगा। और अगर मेरे पास अगर आपको घर पर चालान रिसीव हुआ है तो वो आपका इस तरीके से होगा, एक रेड कलर में लिखा होता है और नीचे इधर भी बॉक्स होता है। ये बॉक्स जो है वो बैंक वाले अपने पास रख देते हैं। मोस्टली ये होता है कि घर पर अक्सर बच्चों को रिसीव नहीं होता, उन्हें ऑनलाइन ही बनाना पड़ता है। अब ऑनलाइन वाले जो बनाते हैं बच्चे, उसकी इसको आपने यूनिवर्सिटी को नहीं भिजवाना, ये अपने पास आपने कॉपी सबूत के तौर पे रख लेनी है। और ये वाला अगर आपको घर पर रिसीव होता है, आपने यूनिवर्सिटी को भिजवाना है। अब अक्सर बच्चे बैंक में जाते हैं और बैंक में जाने के बाद कहते हैं हमने चालान पे करना है, लेकिन बैंक वाले कहते हैं आपने 48 आवर्स इंतज़ार करना है, आपका तो इन प्रोसेस नहीं है। तो उसको कैसे, अब अक्सर बच्चे जो हैं वो गांव में रहते हैं या फिर आउट ऑफ सिटीज़ रहते हैं या उनसे बैंक काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो वो किस तरीके से चेक करेंगे इस चीज़ को कि आपका चालान पेड एक्टिव हुआ है या नहीं। उसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक सिम चाहिए होगी, जैज़ की, यूफोन की या टेलीनॉर की। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से नेटवर्क हैं। जैज़ है, इजी पैसा है, यूफोन है। ठीक है, ये तीन नेटवर्क अवेलेबल हैं। अब जैज़ का मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इजी पैसा और जोंग का जो है वो आप खुद चेक कर लोगे। ठीक है, इजी पैसा और जोंग का आपने जैज़ से कोड मिलाना है *786#। ठीक है, अपने *786#, उसके बाद सेकंड नंबर पर होगा, आपने क्लिक करना होगा पेमेंट्स पर, अपने पेमेंट्स के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, पेमेंट्स 5वें नंबर पर आता है। उसके बाद 5वें नंबर पर पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, 5वें नंबर पर पेमेंट्स पर क्लिक करना है। देन आपने एजुकेशनल पेमेंट्स पर क्लिक करना है। चलो मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ, जस्ट एक मिनट दें। पहले आपने *786 प्रेस करना है, उसके बाद नंबर 6 पर सेलेक्ट करोगे। ये सिर्फ जैज़ के लिए है भाई। सिक्स का नहीं, फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, 5 दबा के ओके करोगे। उसके बाद वो आपसे कहेगा कौन सी पेमेंट्स, आपने 5 नंबर दबाना है, एजुकेशनल पेमेंट्स। आगे वो कहेगा AIOU पेमेंट, दूसरे नंबर पे होगा तो आपने 2 प्रेस कर देना है। आगे वो आपसे पूछेगा कंज्यूमर रेफरेंस नंबर। ठीक है, आपने कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर या अपना चालान नंबर देना है बच्चे। यहाँ पर अपना चालान नंबर लिखोगे। चालान नंबर लिखने के बाद
चलान नंबर लिखने के बाद आपके सामने अगर तो फीस लिखी हुई आ जाए 11,750, इसका मतलब आपका चालान ओके है। और अगर आपके पास फीस लिखी हुई ना आए तो आपका चालान ओके नहीं है, मतलब आपका चालान इन प्रोसेस है। आपको वेट करना होगा बैंक के, 1 घंटा चक्कर लगा के पूरी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आराम सुकून से घर वेट करो, इंशाल्लाह आपका चालान अपडेट जैसी हो जाएगा, आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड में SMS के ज़रिए इसी तरीके से चेक हो सकता है। आप चालान MCB में, UBL में, फर्स्ट वुमेन बैंक में और एलाइड बैंक चारों अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए भर सकते हो। और हो सके तो अगर आपकी फ़ीस 2,000 3,000 BF VSC की है तो आप जैज़ कैश के ज़रिए भी भर सकते हो, ठीक है। और अगर ये वाला चालान आपके पास घर जनरेट होगा तो होपफुल इसको आप शायद ऑनलाइन नहीं कर सकोगे, तो इसको आपने यूनिवर्सिटी में भी जाना है, इस पर को कार्ड के ऊपर लगाओगे, इसका मैंने अलग प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। अब ऐप के ज़रिए भी सेम एज इट इज़ होगा। जैज़ कैश ऐप अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सर्च का ऑप्शन इजी पैसा के ज़रिए इसमें दिखाया हुआ है कि आपने सर्च का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। यहाँ पर लिखना है AIUU पेमेंट, यहाँ पे कंज्यूमर ID नंबर, यही चालान नंबर होगा, यही चालान नंबर ID नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे नेक्स्ट, जो है वो जैसे ही आप ये चालान नंबर लिख के नेक्स्ट किया तो आपके सामने फ़ीस लिखी हुई आ जाएगी। यहाँ पे 10 रुपये फ़ीस लिखी हुई आ रही है, आपकी जितनी फ़ीस होगी आपकी वो आ जाएगी, आपने वो फ़ीस लिखनी है। देन आपने क्या करना है, पे नाउ के बटन पर क्लिक करना है, अपनी पिन एंटर करनी है और उसके बाद आपका चालान पेड हो जाएगा। अब चालान पेड हो गया तो क्या आराम से बैठ जाओगे? नहीं, एक काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड पर जैज़ कैश कोई भी करोगे तो ट्रांजैक्शन ID नंबर होगा। ये ट्रांजैक्शन ID नंबर आपके पास शो होगा, वो आपने ट्रांजैक्शन ID नंबर अपने पास रिकॉर्ड में यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन ID नंबर और जिसके ज़रिए आपने जैज़ कैश के ज़रिए पे किया तो आपने उस पर टिक कर देना और अपने पास चालान घर पर रख लेना है, यूनिवर्सिटी को भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो थोड़ी सी कमेंट्स के आंसर देते हैं। होपफुल चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, कहीं आपको घंटा चक्कर में ना लगवाऊँ, इसलिए मैंने आपके लिए अर्जेंट सुबह सुबह उठ के वीडियो बनाई है कि अक्सर लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी चक्कर लगा रहे होंगे। तो कमर मुगल लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कमर सर, ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है, प्लीज़ इसका लिंक दे दें। चलो ठीक है कमर, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ भाई, परेशान नहीं हो। लेकिन कमर मुझे मेल करोगे आप, प्लीज़ प्रोवाइड मी टीचिंग प्रैक्टिस सेकंड, आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल, थैंक यू सो मच एहसान। आप मुझे इनबॉक्स कर दो, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ भाई। मैं कोशिश करता हूँ एक सेपरेट वीडियो बना दूँ जिसमें मैं लिंक ही प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप सबको मिल सके। लेकिन मेरी एक बात सोचो, असल में पता क्या इशू है, आप दोनों को मैं बताऊँ, एहसान और कमर ऐसे है। कमर मुगल, लोग मेरे से रिपोर्ट्स वगैरह ले जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो आगे जब सेल करना शुरू कर देते हैं ना लोगों को तो बहुत गुस्सा आता है। अब मैंने ऑटोमेटिकली एक बंदे को रिपोर्ट दी थी, मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट मैंने एक बंदे को दी, उस बंदे ने आगे जब मैंने उस बंदे से कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा तुमने ये रिपोर्ट आगे किसी को सेल किया? नहीं भाई, मैंने तो बिल्कुल किसी को, अल्लाह की कसम मैंने सेल ही नहीं की। हमारे यहाँ अल्लाह की कसम तो ऐसे खाता है ना जैसे फ्री में हो, और मैं तो भाई किसी को सेल ही नहीं कर रहा होता भाई। उसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, पता लगे 2 बंदे मेरे पास आए हैं, भाई वो फलां बंदा रिपोर्ट आप ही की बेच रहा है। मैंने फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी तो वो कह रहा है यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ्री में दे दी, फलां बंदा तो बेच रहा है। मैंने फिर उसकी जो लेवल करके किया यार, बस छोड़ो उसको, अब क्या कहें। इसलिए उसके बाद से यार मैंने सॉरी देना छोड़ ही दिया भाई। BA के टोटल कितने क्रेडिट और पास करने होते हैं और लाजमी कौन कौन से होते हैं? शहरियार खान, आपको मैं एक अच्छी सी बात बताऊं, यहाँ पर ये मेरी वीडियो देख रहे हो, हाउ टू कैलकुलेट BA क्रेडिट और, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो, इसी वीडियो को देख लो, इंशाल्लाह आपके सारे क्रेडिट और कंप्लीट का इशू सॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, BA कंप्लीट क्रेडिट और यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। कोई भी इशू हो ना, आपको मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है। कोई भी इशू कभी भी हो आपको, BA क्रेडिट आवर्स AIUU इन्फो, ठीक है। आपने अपना टॉपिक लिखना है, ठीक है, BA क्रेडिट और AIUU इन्फो, ठीक है। आपको ये पहली वीडियो मेरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपको इस वीडियो के बाद, ये 12 मिनट की वीडियो है, ऐसी कोई भी नेटवर्क वीडियो अवेलेबल नहीं है मेरे, ये है कि आप इसको चेक कर लो, इंशाल्लाह आपका सारा इशू सॉल्व हो जाएंगे। अपना कोई भी इशू हो, तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने सबसे पहला काम जो है ना, वो अपना पहला काम यही करोगे, टॉपिक लिखो,
AIUU info لکھو, that's it. ٹھیک ہے, آپ کو انشاءاللہ آپ کی ریلیونٹ ویڈیو مل جائے گی. مشال نور نے کہا ہے سر BA 2.2 ایئر کی فیس کیسے جمع کروانی ہے, سارا ڈاکومنٹ سیٹ ہے. اچھا مشال, سیکنڈ سیمسٹر کی فیس سبمٹ آپ نے پتہ کیسے کروانی ہے, آپ نے کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرنی. یہ دیکھو آن لائن فارم جنریٹ کرو گے, کنٹینیو والے بٹن, یہ اب آپشن کہاں پہ آئی, یہ دیکھو میں سارا کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو تمام لوگوں کو, کہ لانگ ہو رہی ہے ویڈیو لیکن آپ کو کلیئر کرنا مجھے بہت ضروری ہے. آن لائن سبمیشن فارم کلک کرو گے, دین کنٹینیو والے اسٹوڈنٹ پر کلک کرو گے, دین آپ نے اس طریقے سے ایسا نہیں آئے گا آپ کے پاس, ایسے آ جائے گا. یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھنا ہے, لوڈ ڈاٹا کرنا ہے, آپ کا نام, آپ کا فادر نیم خود بخود آ جائے گا. اپنا ڈسٹرکٹ, پروونس, فون نمبر شمبر سارا کچھ سلیکٹ کرو گے. یہاں پر آپ نے اپنا سیمسٹر سلیکٹ کرنا ہے, سیکنڈ. آٹومیٹکلی یہاں سے اسپیشلائزیشن وہ پوچھے گا, اپنی آپ کی اسپیشلائزیشن سلیکٹ کرو گے, یہاں سے سبمٹ کرو گے. سبمٹ کرنے کے بعد بھئی آپ کا اس طریقے سے فارم آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے کا فارم آئے گا, اس کو بینک میں پے کرو گے اور دیٹس اٹ. یا پھر اپنے جیز کیش کے ذریعے پے کرو گے. ہوپ فل مشان آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابراہیم نے کہا ہے سر یہ اپنا ماسٹر لیول سبجیکٹ لیول سلیکٹ کیا ہے, مینس کہ BA 1.5 ایئر کے لیے بھی سیم فل کرنا ہے. یہ ماسٹر لیول سلیکٹ کیا ہے, اگر آپ نے BA کرنا ہے تو بھی آپ نے سیم ایز اٹ از کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس پر BA 1.5 ایئر کو سلیکٹ کر لو گے. آپشن میں اپنی آپشن اپنے مطابق ابراہیم آپ سلیکٹ کرو گے نا. انفارمیٹیو ویڈیو سر, تھینک یو سو مچ ٹی وی فار لائکنگ. اچھا لگتا ہے یار آپ لوگوں کو اتنی ویڈیو کو لائک کر رہے ہو. تو اگر ورک شاپ کا ری اپیئر کرنا ہو تو اس کے لیے تو آپشن ہی نہیں سلیکٹ ہو رہا. ری اپیئر ایگزام کا آپشن ہے, ورک شاپ. اچھا ری اپیئر ان ایگزام ہوتا ہے, ایگزام ری اپیئر پتہ کیا مطلب ہے بچے, مطلب یہ ری اپیئر ہے کہ آپ کو یونیورسٹی ایک اور چانس دے رہی ہے کہ آپ امتحان دوبارہ دیں. ٹھیک ہے, اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے. اب امتحان دو طرح سے ہیں, ایک پیپر والا امتحان ہے, ایک ورک شاپ والا امتحان ہے. تو جب آپ ری اپیئر ایگزام آیا, اگر تو آپ کی آن لائن ورک شاپ پچھلی دفعہ ہوئی ہیں تو آپ کی اس دفعہ بھی ورک شاپ آن لائن شیڈیول میں آ جائے گا. یہ ایسے ہی ہے, میرا جو ہے وہ آپ سیپریٹ ویڈیو اویلیبل ہے, وہ دیکھ لو. اصل میں پتہ کیا چیز ہے, لوگوں کے ایشوز میں اپنی ساری ویڈیوز میں آلریڈی کلیئر کر چکا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ پھر سیپریٹ ویڈیو نہیں دیکھتے ہو, تو پھر مجھے جو ہے نا وہ ایک ایک کو پھر بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ دیکھو میری آپ یہ والی جو میں نے ورک شاپ سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی ہے, جیسا میں سب کو دکھاؤں گا بے شک کتنی لانگ ویڈیو ہو. یہ دیکھو تمام لوگ جو اب تک میرے سبسکرائبر ہو, یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر میں نے ری ورک شاپ کے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے, کیا کرنا ہے, سارا کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویڈیو دیکھ لو گے تو آپ کو ساری چیز کلیئر ہے. کیا رجسٹریشن کی بھی کروانی ہے؟ ہاں رجسٹریشن پہلے نہیں کروانی ہوتی جی. اصل میں رجسٹریشن جب آپ سٹارٹ میں اپلائی کرتے ہو, آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ کچھ یونیورسٹیز میں پہلے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے, یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا. نائس سر, بہت اچھی ویڈیو ہے, تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی, اس کے بعد کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نمبر چینج کر لیا, پہلے نمبر دیا تھا اس کے بعد اب نمبر چینج کی, پتہ کیا میری بات سنو لسن اسد, آپ کو پہلے نمبر چینج کی اپلیکیشن دینی ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ آپ آن لائن میں بھی چینج کر لو تو بہتر ہے, دونوں چیزیں سیم کر لو. ٹھیک ہے, پہلے اس میں جو نمبر چینج ہے یہاں پر نمبر چینج دو, دین جو ہے وہ آپ نے آن لائن میں بھی نمبر چینج دو گے. سر اگر آن لائن ورک شاپ تو کیا کسی پر لاگ ان فیس ٹو فیس یا ورک شاپ والا, پلیز گائیڈ می. آن لائن ورک شاپ تو کیا کس پر لاگ ان ہو؟ آپ نے آن لائن ورک شاپ پہ بھائی فیس ٹو فیس آپ کا پروگرام ہے نہیں, تو آپ نے اس پر کلک نہیں کرنا. ٹھیک ہے, فیس ٹو فیس ہے پرانے اسپرنگ 2020 کا. ٹھیک ہے, فیس ٹو فیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کلاسز ریگولر ہوتی ہیں, جو ڈسٹینس لرننگ یعنی کہ کلاسز نہیں لینی پڑتی, وہ آٹم ورک شاپ پر ہوگا. اس میں ورک شاپ ہے ہی نہیں, اس میں آپ لوگ اس میں کرو گے. سیکنڈ جو ہے ارشد بھائی احمد بھائی کا آنسر ہو گیا ہے میرے خیال میں. جعفر علی نے کہا ورک شاپ پاس مارکس کتنے ہیں؟ انشاءاللہ جعفر میں آپ کو ویسے بتا بھی دیتا ہوں, لیکن میری نیکسٹ ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہونے لگی ہے کہ پاسنگ مارکس کتنے ہیں. تو پاسنگ مارکس بھائی آپ کے ہوں گے تقریباً کوئی 70.
اگر آپ نے 60 مارکس لیے ہیں تو وہ آپ کے پاسنگ مارکس نہیں ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پر ہوگی. پلیز یہ بتا دیں کہ مجھے بی کام کے تھرڈ پیپر میں فیل ہوں تو کیا ایک ہاں بھائی آپ کو رضا آپ کو جیسے ہی آپ کا لاسٹ سیمسٹر ہوگا نا، لاسٹ سیمسٹر کے پیپر ہونے لگے ہوں گے تو اس سے پہلے ہی آپ کا جو ہے نا وہ آ جائے گا سلان وغیرہ، اس سے پہلے ہی ایڈمیشن اوپن ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک سیپریٹ سیمسٹر لگانا پڑے گا. یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھو گے، اس کے ذریعے ادر کا آپشن سلیکٹ کرو گے. اس کو اگر یہاں اسپیشلائزیشن ہے ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں سے اپنے جو کوڈ ہوں گے ان کو سلیکٹ کر لو گے. ہوپ فل آنسر یور آل کوشچن. ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے. تو ہمیں یاد رکھو گے. ٹیک کیئر.